गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें। और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाएंगे। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। एसएसटी की चैप्टर है 13 जिसका नाम है गुड मैनर्स। ओके, ये चैप्टर ओपन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिया था, कुछ पॉइंट्स बचे थे। तो उसे आज पढ़ाने से पहले मैं जो बात हर रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उस बात को मैं आज फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स है ना, अपने फ्रेंड्स उनको प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको माननी है और उसे पूरा करना है। ओके, जिन बच्चों के पास अपनी बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेज करवा लें, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने, और जिनके पास बुक है, तो मैंने जब चैप्टर 13 पढ़ाया शुरू किया तो मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में कि रीड चैप्टर 13। तो जिनके पास बुक है वो बच्चे तो कर लिए होंगे, पर जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे तो नहीं कर पाए होंगे। इसलिए बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं कि आजकल आप लोग हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाते हैं ना। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते के साथ मैंने आपको अटेंडेंस बनाने को कहा, उसी तरीके से जब हम क्लास को एंड करेंगे तो दोबारा अटेंडेंस बनाएंगे। तो हमारा 2 बार हो जाएगा ना, एक बार स्टार्टिंग में एक बार एंडिंग में, मतलब एक बार शुरुआत में एक बार लास्ट में, है ना, ख़त्म पे। तो हमें 2 बार अटेंडेंस बनानी है। तो आप सभी बच्चे एक बार तो बना चुके हैं, सेकेंड बार आप कब बनाइएगा? जब मैं क्लास को एंड करूंगी और मैं गुड हैबिट टिप दूंगी तो उससे पहले मैं बोलूँगी आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें, तो उस समय आप अटेंडेंस बना लीजिएगा। ये बात आप जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करती हूँ। तो इन सारी बातों को मैं रोज़ बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए पूरा करने। ओके, तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 72। यहाँ पे क्या है? पॉइंट्स टू लर्न, मतलब इस चैप्टर में जो बात आपको सीखना है वो क्या है? सबसे पहले है व्हाट इज़ मैनर। व्हाट इज़ मैनर? मैनर में शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है ना, तरीका क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स, और शिष्टाचार के 7 शर्तें या 7 ऐसे शब्द जो हमें इस्तेमाल करने हैं इस सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो भी हमने पढ़ा था। हमें ये पढ़ना बाकी था, क्या था? गुड मैनर्स इन स्कूल। तो हमने ये 2 पॉइंट प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो क्या क्या? व्हाट इज मैनर? मैनर क्या होता है? द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स। तो ये वाला पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं पिछला रिवाइज कर दूं कि मैनर क्या होता है ना। आप सभी बच्चों ने मैनर के बारे में पढ़ा है कि मैनर होता क्या है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, बखूबी मैंने बताया था। व्हाट इज मैनर? द मैनर इज द वे दैट, है ना, somebody behave toward other peoples, है ना, towards other people। कहने का मतलब है मैनर इज द वे, मतलब शिष्टाचार एक तरीका है जब कोई इंसान सामने वाले इंसान से कैसा बिहेव करता है ना, तो वो जो तरीका होता है, वो जो व्यवहार का तरीका होता है, वही तरीका शिष्टाचार कहलाता है। दैट मीन्स कि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम गुड मैनर्स यानी कि अच्छे शिष्टा वाले कहलाएंगे, है ना, शिष्टाचार वाले। लेकिन उसी के साथ एक व्यवहार बहुत तरीके का होता है। इंसान अच्छा व्यवहार भी करता है, सामने वाले के साथ बुरा भी करता है ना, मतलब अच्छी हरकत भी रखती है, बुरी हरकत भी। क्योंकि देखिए व्यवहार वही कहलाता है जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारा नेचर होता है। अगर हमारा नेचर यानी कि हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, हमारा आदत अच्छा रहेगा, तो हम अच्छे संस्कार वाले शिष्टाचार वाले कहलाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हमारा बुरा हो जाएगा तो हम बुरे संस्कार वाले कहलाएंगे ना। तो बात यहाँ पे जो पॉइंट है, तो सबसे पहले मैनर के बारे में। व्हाट इज़ मैनर? मैनर होता क्या है? तो मैनर इज़ द वे दैट समबडी बिहेव टुवर्ड्स अदर पीपुल। मैनर एक तरीका है जो
कोई इंसान सामने वाले इंसान के साथ बिहेव करता है, उसी व्यवहार के तरीके को शिष्टाचार बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट था द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स, यानी कि शिष्टाचार के 7 शर्तें कौन कौन थी कि अगर हमें किसी से कुछ लेना है, ओके, तो पहले क्या था, प्लीज़, उसके बाद थैंक यू, उसके बाद सॉरी, उसके बाद वेलकम, उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड नाइट। तो ये 7 वर्ड थे, कौन कौन, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। ये 7 थे, है ना, 7, 5 इस हाथ में फिंगर और 2 इस हाथ में फिंगर, तो 5 + 2 7 होता है, तो 7 टर्म्स थे। तो हमें प्लीज़ कब बोलना है, तो जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ भी लेना होता है, कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर हमें सामने वाले से लेना होता है और हम उसे मांगते हैं, तो मांगने के साथ हमें क्या बोलना चाहिए, प्लीज़। पहले प्लीज़ बोलिए तब कुछ मांगिए, जैसे प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी पिला दो, प्लीज़ मुझे पेंसिल दे दो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो ये हम अपनी इच्छा दर्शाते हैं, बोलते हैं, मांगते हैं, तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। उसके बाद था थैंक यू। हमें थैंक यू कब बोलना चाहिए, तो जब हम किसी को, यानी कि हमें कोई इंसान कोई सामान देता है, जैसे कोई आपको गिफ्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने उससे पेंसिल मांगा, ओके, कि प्लीज़ मुझे पेंसिल दो, तो उस इंसान ने आपको पेंसिल दिया, तो उस इंसान ने आपको पेंसिल दिया, तो आपको उसके बदले में क्या बोलना है, सॉरी थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है, वो तो आपका बात पूरा किया, आपने उससे पेंसिल मांगा, उसने आपको पेंसिल दिया, तो हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए, यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, इसलिए हमें थैंक यू बोलना है। उसके बाद अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए, है ना। गलती का मतलब होता है अनजाने में ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे सामने वाला को चोट पहुंच जाए, उसका मन दुखी हो जाए, तो हमें क्या बोल देना चाहिए, सॉरी। ये नहीं कि जानबूझ के मारे और जानबूझ के चोट पहुंच जाए उसके बाद सॉरी बोले, जानबूझ के करना ही नहीं चाहिए। जानबूझ के जो इंसान जो हरकत करता है उसके लिए क्या होता है, पनिशमेंट है, यानी कि सज़ा है। लेकिन अनजाने में कोई गलती होती है, अगर सामने वाला आपको सॉरी बोल रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे माफ़ कर दें। अगर वो सॉरी नहीं बोल रहा है तो चलो ठीक है, हम उसको 2-3 बार सुना देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला हमें सॉरी बोल दे तो हमें उसकी माफ़ी को स्वीकार करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद वेलकम किस कंडीशन में बोलना चाहिए, ओके, तो जब कोई हमें थैंक यू बोले तो हमें क्या बोलना चाहिए, वेलकम, मतलब उसके थैंक यू को, उसके धन्यवाद को हमने स्वीकार किया, ओके। और अगर कोई सॉरी बोले तो हमें क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। अगर कोई हमें सॉरी बोले तो हमें क्या बोलना चाहिए, इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है, सब ठीक है, चलता है, ओके, क्योंकि आपसे भी अनजाने में गलती हुई है और मुझे भी ध्यान नहीं था, तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद एक्सक्यूज़ मी कब बोलना चाहिए, तो जब हम किसी के सामने हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं या चल रहे हैं, तो उसके सामने हमें छींक आ जाए तो हमें एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए, यानी कि क्षमा याचना कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए छींक आता है और ये नेचुरल चीज़ है, इसे रोकना नहीं चाहिए और हम रोक भी नहीं सकते, ओके, ये अचानक से कहीं पे भी आ जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा आदत क्या है कि हम अपने पास हमेशा हैंकी रखें, और हैंकी जब भी हमें छींक आए तो हम हैंकी को अपने नाक पर, अपने फेस पर रख लें, ताकि वो जो छींक में जो हमारी मतलब बाहर गंदगी निकलती है ना, नाक से या मुंह से, तो वो किसी और पे ना पड़े। तो इसके लिए हमें एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी का मतलब भी होता है क्षमा याचना। उसके बाद गुड मॉर्निंग का मतलब, जैसे अभी मॉर्निंग है तो हम लोग सुबह उठते हैं, तो स्कूल अगर जाते हैं तो हम लोग मॉर्निंग विश तो करते ही हैं, भले अपने क्लासमेट को करें या अपने फ्रेंड्स को करें या अपने टीचर्स को, लेकिन हम लोग घर पे नहीं करते अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो यहाँ पे आपका बुक बोल रहा है, आपकी किताबें बोल रही हैं, आपका ये चैप्टर बोल रहा है, अध्याय बोल रहा है कि आप अपने घर में अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोलें। उसके बाद लास्ट है गुड नाइट। ये भी बोल रहा है कि जैसे आप अपने फैमिली वाले को, परिवार के सदस्य को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बोलेंगे, उसी तरीके से रात में जब आप सोने जाएं बिस्तर पे, तो बिस्तर पे जाने से पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि परिवार के सदस्य को गुड नाइट बोल कर सोएं, ओके। तो ये हमारा 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स है, यानी कि शिष्टाचार के 7 शर्तें, कौन कौन, प्लीज़, उसके बाद थैंक यू, सॉरी, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो ये 7 हो गया। अब हम पढ़ेंगे गुड मैनर्स इन स्कूल। स्कूल में गुड मैनर्स, यानी कि स्कूल में, विद्यालय में
हम लोगों को क्या अच्छे अच्छे शिष्टाचार आना चाहिए वो। तो सभी बच्चे पेज नंबर 75 ओपन करेंगे और 75 पे देखिए, जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक पे उंगली रखें और मेरी बातों को गौर से सुने, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो देखिए भी मेरी तरफ और मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझे सुने। ओके, यहाँ है वी मस्ट ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। देखिए स्कूल में हमें क्या क्या शिष्टाचार अपनाने हैं जो कि अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, उनके बारे में। तो सबसे पहले है वी मस्ट ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। हमें, है ना, हमें हमेशा समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। ऑन टाइम, है ना, बोल रहा है कि समय पर, मतलब स्कूल का जो समय बना हुआ है और आपके स्कूल में आपके जो मतलब मैनेजमेंट है और स्कूल आने के लिए जितने बच्चे बोलते हैं कि सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाए उतने बजे, यानी कि असेंबली से पहले सभी बच्चों को असेंबली में रहना मस्ट है, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो असेंबली से पहले आप लोगों को स्कूल पहुंचना। ये नहीं सोचिएगा कि असेंबली के टाइम जाऊंगा और क्लास ही में तो जाना है, असेंबली नहीं करना, ऐसा नहीं। असेंबली से पहले स्कूल आ जाना है। तो सभी बच्चों को स्कूल, है ना, एकदम समय पे पहुंचना है। तो ये अच्छा, यानी कि गुड मैनर है ये। उसके बाद है वी शुड वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म एट स्कूल। और हम लोग स्कूल में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा जो यूनिफॉर्म है प्रॉपर होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा जो स्कूल का कपड़ा है, वर्दी है, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब कि एक तो आपका फुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब आपका शर्ट पैंट तो वो रहता ही है, गर्ल्स लोग स्कर्ट और शर्ट पहनती है, या जो बड़ी लड़कियां होती हैं वो सूट भी पहनती है, सलवार सूट। तो जो भी पहन रही हैं, तो जो बच्चे स्कर्ट शर्ट पहन रहे हैं या शर्ट पैंट पहन रहे हैं, तो उन बच्चों के पास स्कूल का बेल्ट होना चाहिए, टाई होना चाहिए। अगर स्कूल में बैचेस है तो बैच होना चाहिए। ओके, शूज़ होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए। तो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है जिस कलर का है वो कलर पूरा नहीं, यानी कि कोई भी शूज़ पहन लिए, कोई भी सॉक्स पहन लिए, कोई भी टाई बेल्ट लगा लिया, ऐसा नहीं। स्कूल का ही बेल्ट, स्कूल का ही टाई, स्कूल का ही शूज़, स्कूल का ही सॉक्स, स्कूल का ही शर्ट पैंट, है ना, यानी कि स्कर्ट, मतलब स्कूल के कलर का जो स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ वो। ओके, तो ये हुआ प्रॉपर वे। मतलब ये नहीं कि शर्ट पैंट पहन के आए, और अक्सर बेशतर बच्चे ऐसे करते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं कि मैं टाई घर पे भूल गया, तो मैं बेल्ट घर पे भूल गई, और बच्चे नहीं पहनते हैं। तो क्या आप खुद सोचिए कि आपका यूनिफॉर्म अगर फुल नहीं रहेगा, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं रहेगा, आप सिर्फ शर्ट पैंट या शर्ट स्कर्ट पहन के आ जाओगे, तो क्या आपको खुद में अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, इनकम्प्लीट लगने लगता है। या बच्चा अक्सर ऐसे करते हैं कि शर्ट पैंट पहन लेते हैं, टाई बेल्ट पूरा पहन लेते हैं, या शर्ट स्कर्ट पहन लेते हैं, लेकिन शूज़ नहीं पहनते, घर का कोई स्लीपर या फैंसी स्लीपर पहन के चले आते हैं। कितना घटिया लगता है। उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप ही को कितना बेकार लगता है। अगर आप फुल यूनिफॉर्म में रहिएगा तो आपको खुद में अच्छा फील होगा, है ना, कि हम अपने आप को पहले अच्छा बना लेंगे, तभी ना हम कोई चीज़ सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, अपनाएंगे। तो हमें पहले क्या है, स्कूल आना है समय पर। दूसरी बात है कि स्कूल अगर हम आ रहे हैं तो हमारा यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए। और फिर एक तो फुल यूनिफॉर्म की शर्ट, टाई, बेल्ट, स्कर्ट या सलवार सूट जो भी है उसे पूरा पहन के आए। दूसरी बात कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और तीसरी बात कि वो आयरन होना चाहिए, मतलब इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। ओके, तो ये सारे बातों पे आप ध्यान देंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपना जो यूनिफॉर्म है बहुत गंदा रहता है और घर पे जाते हैं कपड़े को इधर उधर फेंक देते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म को समय पर उतारते ही नहीं हैं। आप जाते के साथ उतार दीजिए, तो मम्मी अगर गंदा हो जाएगा तो मम्मी धो भी देगी, लेकिन आप वही चीज़ को लेट कर दोगे। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, मम्मी उनकी गलती नहीं करती है, बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, वो उतारते नहीं और कामों में बिजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, तो वो स्कूल का कपड़ा गंदा हो जाता है ना। और फिर देखिए, स्कूल का कपड़ा इसलिए उतार देना चाहिए वक्त पे कि स्कूल से घर जैसे पहुंचे स्कूल की ड्रेस को चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? देखिए, वो एक लिमिट होता है, उस कपड़े को पहनने का एक टाइम लिमिट है कि हमें इतने से इतना दिन पहनना है। अगर इतने से इतना देर, यानी कि स्कूल आवर में अगर वो गंदा हो जाता है, जैसे अक्सर आप लोग लंच ब्रेक में खेलते हैं, तो खेलने पे ग्राउंड में रहते हैं, है ना, बहुत ऐसे गेम खेलते हैं जैसे कबड्डी वगैरह, तो ग्राउंड में हम लोग गिर ही जाते हैं, तो उसमें हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है। तो स्कूल से अगर हम घर जाते हैं तो वो जाहिर है शाम हो जाती है, तो हम शाम एकदम ढलने से पहले मम्मी को दे दे तो मम्मी धो देगी ना। अगर वही कपड़े को हम 5 बजे उतारा, फिर मम्मी धोई काम से फ्री होकर, फिर वो सूखे नहीं, है ना, तो अगले दिन हम क्या पहन के जाएंगे, तो प्रॉब्लम होती है ना। इसीलिए उस कपड़े को उतार देना चाहिए। अब घर का कपड़ा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम जितनी देर चाहे उतनी देर पहने, और जो कपड़ा चाहे वो कपड़ा पहन सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई हमें ये फिक्स नहीं किया हुआ है।
इसीलिए हमें स्कूल समय पे पहुंचना है। दूसरी जो गुड मैनर है वो क्या है कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है वी मस्ट ऑलवेज हेल्प आवर क्लासमेट्स। हमें हमेशा अपने क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों को, जो बच्चे आपके साथ आपके कक्षा में पढ़ते हैं वो सहपाठी कहलाते हैं, तो हमें हमेशा अपने सहपाठियों को क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर। हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए सहपाठी है, देखिए फ्रेंडशिप, दोस्ती होना सभी से मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, मिनिमम 45 होते हैं, यानी कि मिनिमम 40 होते हैं, उससे ज़्यादा आप जितना भी कर सकें। 40 बच्चे, तो 40 ही से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सबके साथ दोस्ताना व्यवहार तो रख सकते हैं ना। देखिए दोस्ती करना और दोस्ताना व्यवहार रखने में फ़र्क है। मतलब कि दोस्ती हम उस इंसान से करते हैं जो हमारे दिल के क्लोज होता है, जो हमें लगता है कि हमें इससे अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहिए, चाहे वो खुशी वाली बात हो या दुखी वाली बात हो। ओके, लेकिन दोस्ताना व्यवहार मतलब सबके साथ अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना, सबकी मदद करना, सबकी केयर करना, ये दोस्ताना व्यवहार हो गया। तो हमें हमेशा उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपने क्लासमेट की, अपने सहपाठियों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट शेयर आवर थिंग्स विथ अदर्स। और हमें अपनी चीज़ों को हमेशा दूसरों से बांटना चाहिए। अब बोलिएगा दूसरों से बांटना, अपना बुक बांट दें, अपना नोटबुक बांट दें, अपना पेंसिल बांट दें, नहीं, ये सब गलत बात है। क्योंकि देखिए ये आप मदद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि देखिए अगर आपका फ्रेंड आपसे ही पेंसिल ले रोज़ रोज़ ज़्यादातर, तो उसको आदत बन जाएगी, तो वो कभी भी अपना बैग चेक ही नहीं करेगा स्कूल आने से पहले। तो वो हमेशा चाहेगा कि आप डबल पेंसिल लाओ और उसको दो, है ना, वो हमेशा चाहेगा। तो वो अपने घर से वो पेंसिल लाएगा ही नहीं, तो उसकी आदत बुरी होती जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको भी 2 पेंसिल रखना होगा। और तीसरी बात ये होगी कि उस इंसान को मांगने की ज़रूरत है ना, आदत पड़ जाएगी। तो हमें अपने दोस्त को सुधारना है, ना कि बिगाड़ना है। मदद हम उस चीज़ से कर सकते हैं जो चीज़ उसके लिए सही है। अब गलत चीज़ों में उसकी मदद नहीं करना है, सही चीज़ों में उसकी मदद करना है। ओके, वी शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। और हमारा स्कूल में अगर लाइब्रेरी है, बहुत सारे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, दैट मीन्स कि बड़ा सा रूम होता है जहाँ पे पुस्तकों का भंडार होता है और बच्चे वहाँ पे जाकर किताबें पढ़ते हैं। वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं या वहाँ पे उधार भी ले सकते हैं। उधार का मतलब कि आपको अगर वो किताबें पढ़नी है और आप नहीं खरीद पा रहे हो या नहीं खरीदना चाहते हो, ओके, तो आप लाइब्रेरी से कुछ दिन किराए पे उधार पे लेकर पढ़ाई कर लो और पढ़ाई करने के बाद उसे वापस कर देना होता है उस किताब को। ओके, तो ये लाइब्रेरी होता है। तो लाइब्रेरी अगर है तो लाइब्रेरी में जब भी जाइए, कहीं भी लाइब्रेरी में, चाहे आप किसी एरिया के लाइब्रेरी में चले जाइएगा, अगर आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी खोले भी रहते हैं, तो हमें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए, पुस्तक भंडार में हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ाई किया जाता है, फिर शांति से। लाइब्रेरी में बात करना अलाउ नहीं है, ये रूल है वहाँ का कि लाइब्रेरी में कोई भी ज़ोर से ना बोले। अगर आपको कुछ पूछना है तो लाइब्रेरियन से जाके पूछिए, या फिर बहुत अर्जेंट है एकदम स्लो बोलिए, इतना कि सामने वाले को या आपके बगल वाले को सुनाई ना दे। अगर वो नहीं सुनेगा तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई करते रहते हैं, अगर बगल में शोर गुल होता है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है जहाँ पे हल्ला हो रहा है, फिर हम जो काम करते हैं उस काम पे हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए हमें लाइब्रेरी में बात नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद है वी शुड ऑलवेज वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन वाइल गोइंग फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर। अगर हमें अपने स्कूल में है और हमें एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाना है, मतलब अपने क्लासरूम से किसी भी दूसरे क्लासरूम में जाना है, कभी कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को प्लेग्राउंड में बुलाया जाता है, जैसे गेम्स पीरियड रहता है, लंच आवर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जनरल जो गेम्स पीरियड रहता है उस कंडीशन में, या लंच आवर में भी, तो आप लोगों को हमेशा बुलाया जाता है, क्यों बनाइए, लाइन से चलिए, लाइन से चलिए, रॉन्ग साइड नहीं चलिए, राइट साइड चलिए, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है वी शुड ऑलवेज वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन वाइल गोइंग फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर। अगर हमें एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना है या स्कूल में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, मतलब सीधी चलना चाहिए। रास्ता जैसे देखिए आप अपने बुक पे देख ही रहे हैं, ये बच्चे सब चल रहे हैं ना,
कितने स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधे से चल रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम सीधा चलेंगे तो किसी को भी धक्का नहीं लगेगा, और जिसको भी धक्का नहीं लगेगा तो उसे चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन हम अपने मन से आरा चले तिरछा चले, देखिए स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो हम जैसे चाहे वैसे चलेंगे, जगह की कमी होती है और दूसरे बच्चे को धक्का लग जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे पब्लिक प्लेसेस में, चाहे वो स्कूल हो या भीड़ वाले जगह में, हमेशा लाइन से चलना चाहिए। चलने का रूल बना लेना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए। ओके, अब है वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन दी फ्लोर, है ना। हमें फ्लोर पे यानी कि ज़मीन पे, फर्श पे गार्बेज को बिखेरना नहीं चाहिए, गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। तो हमें स्कूल की ज़मीन पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मतलब हम क्लासरूम में बैठे हैं, बैठे बैठे पेंसिल शार्प कर देना, है ना। कोई क्या कहते हैं, लंच आवर में कुछ रैपर का सामान, मतलब पैकेट वाला सामान खा के पैकेट को फेंक देना, है ना। पेज, इसको नोटबुक का पेज फाड़ के फेंक देना, ये सब बहुत बैड हैबिट है। एक तो हमें ये चीज़ करना नहीं चाहिए। पेंसिल शार्प कर रहे हैं, मिस से बोलिए या आपकी जो टीचर है कि मुझे पेंसिल शार्प करना है। आप अगर पेंसिल शार्प भी करनी है, एक तो डस्टबिन के पास जाके शार्प कीजिए। हर क्लासरूम में एक डस्टबिन होता है। अगर नहीं वहाँ पे शार्प करें तो आप शार्प कीजिए और उसका कचरा, उसका छिलका अपने हाथ में उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। ओके, और हमें पैकेट वाला सामान तो खाना नहीं चाहिए। बाय द वे, रेयर केस, है ना, कुछ ऐसा कंडीशन घर पे हो जाता है कि लंच नहीं बन पाता तो मम्मी दे देती है और स्कूल में अलाउ है, तो आप अगर ला रहे हैं तो उसका पैकेट आप खाने के बाद अगर पैकेट बचता है तो उसे डस्टबिन में डालिए। एक तो हमें पेजेस को फाड़ने नहीं चाहिए। दूसरा, अगर फट जाता है गलती से, ओके, गलती से अगर फट जाता है या हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फाड़ते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है, तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंक के हमें कहाँ फेंकना है, तो हमें डस्टबिन में फेंकना है। क्योंकि ये सब काम अगर हम छोटा छोटा करेंगे तो हमारा स्कूल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और स्कूल में यही सब काम करते हैं, इसी सब से स्कूल में गंदगी होती है। तो क्या बोला है, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर, हमें ज़मीन पे गार्बेज को नहीं फैलाना चाहिए। ओके, उसके बाद है वी मस्ट कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन, और हमें हमेशा अपने स्कूल को साफ और सुथरा रखना चाहिए। ओके, तो ये गुड मैनर इन स्कूल है। मतलब स्कूल के क्या क्या तरीके, तो सबसे पहला है स्कूल का जो शिष्टाचार है कि हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म हमें ठीक तरह से हमारा होना चाहिए। उसके बाद अपने क्लासमेट्स की मदद करनी चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दूसरों को चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बांटना चाहिए, लाइब्रेरी में बात नहीं करना चाहिए। स्कूल में अगर एक क्लास से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, है ना, या दूसरा क्लास हो, तो हमें हमेशा लाइन से, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन में चलनी चाहिए। उसके बाद कचरे को ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए और हमेशा अपने स्कूल को साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा, मतलब गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके, शिष्टाचार। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को फिर से यानी कि अगेन रीड करेंगे। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, अगेन रीड चैप्टर 13। चैप्टर 13 को आप सभी बच्चे अच्छे से रीड करेंगे। और बुक वाले बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर को तो रीड करेंगे ही करेंगे, साथ में पेज नंबर 76 का ए और बी ये दोनों क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, ए में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी में है ट्रू और फॉल्स। तो आप सभी बच्चों को मैं एक बार समझा दूँ, व्हाट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, क्या कहना चाहिए जब हमें कोई, समवन गिव्स यू समथिंग, जब कोई इंसान आपको कुछ देता है तो आप ऑप्शन देख के सही से टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद सेकंड है व्हेन समवन सेज थैंक टू यू, यू से, जब आपको कोई शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है, तो आपको क्या कहना चाहिए, तो ऑप्शन देख के टिक लगाइएगा। थर्ड है वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन ऑन द, हमें अपने गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए, तो ऑप्शन देखिएगा, टिक लगाइएगा। उसके ट्रू फॉल्स है वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आपको जो सही लगता है वो लिखिए। फिर सेकंड है इन द मॉर्निंग वी शुड से गुड नाइट, मॉर्निंग में हमें गुड नाइट बोलना चाहिए, आपको अगर सही लगता है ट्रू, गलत लगता है फॉल्स लिखिएगा। उसके बाद है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर मीन्स बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो आपको जो लगता है वो लिखिएगा। उसके बाद वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पर नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसमें भी आपको जो सही लगता है वो लिखिएगा। उसके बाद वी मस्ट कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए, तो आपको जो लगता है वो लिखिएगा। तो बुक वाले बच्चे चैप्टर को रीड भी करेंगे और पेज नंबर 76 में ए और बी बना भी लेंगे इसी चैप्टर का। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अटेंडेंस बना लेंगे। ओके, तो सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा।
अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले, एंड करने से पहले मैं हर रोज़ एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आजकल जो मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ आप सभी बच्चे जानते हैं वो क्या है, सेफ्टी रूल भी है, मतलब सुरक्षा के नियम है। तो वो क्या है, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा सड़क को जो पार करना है, यानी कि क्रॉस द रोड, क्रॉस मीन्स पार करना, रोड मीन्स सड़क, सड़क जो हम पार करते हैं तो हमें हमेशा कहाँ पार करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। ओके, लेकिन आप बोलिएगा कि हमारे इलाकों में तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होते हैं, तो हम क्या करें, तो अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें रोड के जिस साइड में हम खड़े हैं उस साइड आप खड़े हो जाइए, एक बार राइट में देखिए, दूसरी बार लेफ्ट में देखिए, फिर तीसरी बार राइट में देखिए। क्या देखना है कि राइट से गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर लेफ्ट से गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर राइट से गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी काफ़ी दूर है ना, काफ़ी दूर है, अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो आप सड़क पार कर दीजिए। लेकिन गाड़ी आ रही है लेकिन काफ़ी हमसे दूर है तो हमें हाथ दिखाते हुए ही पार करना चाहिए, इतनी दूर कि हम आराम से पार कर जाएं और तब तक गाड़ी हम तक ना पहुंचे। तभी ये नहीं कि हम सोचे कि गाड़ी तो अभी दूर है चल देते हैं, और कभी गाड़ी फास्ट रही तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, ध्यान से, अगर गाड़ी आ रही है और काफ़ी दूर है लेकिन गाड़ी चल रही है तो हमें दूर से ही हाथ दिखाते हुए सड़क को पार कर लेना चाहिए। ओके, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है हमें वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सभी गाड़ी धीरे हो जाती है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल यात्री रोड को, सड़क को पार करते हैं। ओके, तो ये हमारा गुड हैबिट टिप था। क्या था, क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और आपको जो मैंने होमवर्क दिया उसे पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।